नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी यात्रा पे। आज हम लोग आस्था आईएएस का करंट अफेयर देखेंगे। जो अभी टेस्ट हुआ है आस्था आईएएस का, उसका क्वेश्चन है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 72 बीपीएससी के लिए। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन इसका। इसमें 150 क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन का चयन करना है, ठीक है। देखते हैं पहला, इसे हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया है, ये सही है। भारत को मुख्यतः स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ये गलत है। और 2025 में सूचकांक में भारत का वैश्विक स्थान 128 रहा है, ये सही है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। आदि संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सही कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं इसका क्या होगा। पहला है, यह विश्व का पहला डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय है, सही है। इसका शुभारंभ जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया, ये भी सही है। यह केवल जनजातीय छात्रों के लिए है, एक भौतिक विश्वविद्यालय है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यह एक डिजिटल शिक्षण मंच है, केवल भौतिक विश्वविद्यालय नहीं है, इसलिए 3 गलत हो जाएगा। इस प्रकार 1 और 2 सही है, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अग्नि प्राइम का सही वर्णन करता है? तो ये हो जाएगा, रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से परीक्षण की गई मध्यम दूरी की मिसाइल। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए, व्यक्तित्व और उपलब्धि, इसको सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं। देखिए पहला है दिलजीत दोसांझ, ये अंतर्राष्ट्रीय एवं पुरस्कार हेतु नामांकन, सही है। शीतल देवी, ये शीतल देवी है कंपाउंड तीरंदाज के विश्व में पहली बिना हाथों वाली विश्व चैंपियन, ये भी सही है। और इसे आर.एस. भट्टी आईटीबीपी के महानिदेशक, ये गलत है क्योंकि आर.एस. भट्टी सीआईएसएफ के महानिदेशक है और आईटीबीपी के महानिदेशक प्रवीण कुमार बने हैं, तो सही सुमेलित है केवल 2। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत की पहली समर्पित बहुतरंदैर्ध्य अंतरिक्ष प्रयोगशाला कौन सी है? ये हो जाएगा एस्ट्रोसैट। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा घोषित किया गया है? ये हो जाएगा बालोद। नेक्स्ट है, भारत का पहला डुडोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है? तो डुडोंग संरक्षण स्थित है पाल्क खाड़ी में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की शिशु मृत्यु दर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं। पहला, वर्ष 2011 में IMR 44 थी, जो 2023 में घटकर 25 हो गई है, सही है। चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, ये भी सही है। IMR को प्रति 1000 जीवित जन्मों पर होने वाली मृत्यु के रूप में व्यक्त किया गया है, ये भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन डी है, तीनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं। शीतल देवी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शीतल देवी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, वह कंपाउंड तीरंदाज में विश्व की पहली बिना हाथों वाली महिला विश्व चैंपियन बनी है, ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित समसामयिक घटनाओं में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? चलिए देखते हैं। जनजातीय कार्य मंत्री आदि संस्कृति, ये सही सुमेलित है और बाकी सब गलत है। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। चौथे वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है, एक मिनट देखते हैं। देखिए
इसका हो जाएगा, इसका आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया, सही है। इसका आयोजन का विषय था प्रोसेसिंग विथ प्रॉस्पेरिटी, ये भी सही है। जापान एवं संयुक्त अरब अमीरात सहभागी देश थे, ये गलत है। तो इसमें 1 और 2 सही है और 3 गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें 1 और 2 सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा पीएमएम सेतु किस उद्देश्य से संबंधित है? ये संबंधित है पूरे भारत में 1000 सरकारी आईआईटी का उन्नयन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित बुध अभ्यास 2025 किन 2 देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ये हो जाएगा भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए और पुरस्कार और प्राप्तकर्ता और कितने युग्म सही सुमेलित है बताना है। चलिए देखते हैं। पहला, टाइम्स किड ऑफ द ईयर 2025 तेजस्वी मनोज, सही है। यूनेस्को महानिदेशक पद के लिए नामित उम्मीदवार है खालिद एल एनानी, ये भी सही है। यूएनईपी यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ ग्रेटा थनबर्ग, ये गलत है। इसमें केवल 2 सुमेलित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2025 में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो ये हो जाएगा सिंगापुर। नेक्स्ट है, भारत को आईसीएओ परिषद के भाग 2 में पुनर्निर्वाचित किए जाने का मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था भारत अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सुविधाओं में महत्वपूर्ण योगदान देता है। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन उसका स्थल सही सुरक्षित है? ये हो जाएगा पैसिफिक रिज 2025 सिंगापुर में, सही है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये हो जाएगा युद्ध अभ्यास हो जाएगा, अलास्का में हुआ है, जापान में नहीं हुआ है, यूएसए में। और ये वर्ल्ड फूड इंडिया इन नई दिल्ली में हुआ है, मुंबई में नहीं हुआ है। आगे देखते हैं। और आईसीएओ महासभा, देखिए इसका हो जाएगा मॉन्ट्रियल कनाडा में होगा, जिनेवा नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का विषय क्या था? थीम क्या था इसका? इसका थीम था बेटर टुगेदर 80 ईयर एंड मोर फॉर पीस डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करना है। पहला है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय एंटी डोपिंग कन्वेंशन COP10 ब्यूरो में एशिया प्रशांत समूह का पुनः उपाध्यक्ष चुना गया है, सही है। अजरबैजान को COP10 ब्यूरो का अध्यक्ष चुना गया है, ये भी सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा स्थापित भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई कहाँ स्थापित की जा रही है? कहाँ स्थापित इकाई कहाँ स्थित है? ये है बेरेचिड मोरक्को में है, बेरेचिड मोरक्को में है। नेक्स्ट है 21 नंबर। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं। देखिए यह वर्ष 2025 में लखनऊ को यूनेस्को द्वारा गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में क्रिएटिव सिटी के रूप में मान्यता दी गई है, सही है। लखनऊ गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर बना है, ये गलत है। हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर है, ये सही है। तो 1 और 3 सही है, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में समाचार में रहा BIMREN बिम्ब्रेन मुख्यतः किससे संबंधित है? ये संबंधित है समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान एवं ब्लू इकोनॉमी सहयोग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2025 के दौरान लॉन्च किया गया निपुण क्या है? तो निपुण है नौसेना के बौद्धिक संसाधनों हेतु एकीकृत डिजिटल पोर्टल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सावलकोट जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर प्रस्तावित है? तो ये प्रस्तावित है चिनाब नदी पर। हाल ही में मध्य प्रदेश में आयोजित एक्सरसाइज कोल्ड स्टार्ट किस लिए प्रसिद्ध है?
तो ये प्रसिद्ध है भारत का सबसे बड़ा एकीकृत ड्रोन एवं एंट्री ड्रोन युद्ध अभ्यास के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन वीड आउट किस संस्था द्वारा संचालित किया गया है? ये संचालित किया गया है राजस्व खुफिया निदेशालय DRI के द्वारा। नेक्स्ट है पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड PRB के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन का चयन करना है। इसका गठन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया है। RBI के गवर्नर इसके अध्यक्ष होते हैं, सही है। इसने भुगतान एवं निपटान प्रणाली विनिमय एवं पर्यवेक्षण बोर्ड BPSS का स्थान है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 27 का 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं तीर्थयात्रियों के लिए भारत का पहला AI संचालित एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र ICCC कहाँ प्रारंभ किया गया है? ये प्रारंभ किया गया है तिरुमाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत सरकार द्वारा हाल ही में स्वीकृत मैत्री-2 क्या है? नया अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित युगों पर विचार करिए और सही का सुमेलन करना है। चलिए देखते हैं। पहला निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कर्नाटक। कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन 2025 का विषय है सीकिंग प्रॉस्पेरिटी इन टर्बुलेंस टाइम। तीर्थयात्रियों हेतु AI कमांड सेंटर है तिरुमाला। तीनों सही है, ऑप्शन सी होगा। वर्ष 2025 में एशियन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए 47वें एशियन शिखर सम्मेलन के दौरान तिमोर लेस्ते एशियन का 11वां सदस्य बना है, सही है। 47वें एशियन शिखर सम्मेलन की मेजबानी मलेशिया ने की है, ये भी सही है। शिखर सम्मेलन का विषय था इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ये भी सही है, तो तीनों सही होगा, ऑप्शन डी। एशियन प्राइज 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो प्रदान किया गया है यूनियन यूथ फेडरेशन ऑफ कंबोडिया UYFC को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, पुरस्कार और प्राप्तकर्ता का सही सुमेलन करना है। देखिए इसमें हो जाएगा पहला सखाराव पुरस्कार 2025 से आजेंद्र पोजोबुत और वेकलाव हैवेल मानवाधिकार पुरस्कार 2025 से मास्किन बुटकेविच है और नोबेल शांति पुरस्कार 2025 ये गलत है। देखिए इस प्रकार ऑप्शन हमारा केवल 2 सही होगा, केवल 2 सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं WHO द्वारा सत्यापित ट्रिपल एलिमिनेशन प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? ये बन गया है मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोलन कल्चर सब्जेक्ट का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है यूनेस्को ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटो के सेंट्रल यूरोपियन पाइपलाइन सिस्टम जो हाल ही में चर्चा में रही को किस देश से जोड़ने का प्रस्ताव है? तो इसको प्रस्ताव है पोलैंड से जोड़ने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68वां कॉमनवेल्थ संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ये ब्रिज टाउन बारबाडोस में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड फूड फोरम WFF 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं इसका सही कथन। यह खाद्य एवं कृषि संगठन की एक पहल है, सही है। इसका विषय था हैंड विथ बेटर फूड एंड बेटर फ्यूचर, ये भी सही है। इसकी शुरुआत 2021 में हुआ है, ये भी सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों बात सही है इसमें। 1 in 1 आउट प्रवासन माइग्रेशन समझौता किन देशों के बीच में हुआ है? तो ये हुआ है यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस के बीच में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन का चयन करना है। पहला है HSBC और IBM ने विश्व की पहली क्वांटम सक्षम एल्गोरिदम बॉन्ड ट्रेनिंग प्रणाली की घोषणा की है, सही है। यह प्रणाली IBM के क्वांटम हेरोन प्रोसेसर का उपयोग करती है, ये भी सही है।
हेल्थ कनाडा ने हाल ही में अल्जाइमर रोग के उपचार हेतु लिकेनेम को स्वीकृति दी है, ये भी सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों सही है। चलिए आगे देखते हैं। यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं इसका। दीपावली को वर्ष 2025 में यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है, सही है। सामाजिक प्रथाएं अनुष्ठान एवं उत्सव श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया है, ये भी सही है। दीपावली यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला त्योहार है, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सही हो जाएगा, एक और दो सही है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए और आयोजन और विषय इसका सम्मेलन करना है, सही सुमित करना है। चलिए देखते हैं 42 का। भारतीय भाषा उत्सव 2025 अनेक भाषा एवं भावना। दूसरा है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 है विज्ञान से समृद्ध आत्मनिर्भर भारत के लिए। और WHO वैश्विक प्रारंभिक चिकित्सा सम्मेलन, इसका गलत है, ये इसका मिलान गलत है। चलिए ठीक है, देखिए WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन का थीम था इस बार, एक मिनट बता रही हूँ मैं। रीस्टोरिंग बैलेंस द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ द हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है, इस प्रकार सही हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रही सुप्रिया साहू को कौन सा प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? जिनको प्राप्त हुआ है UNEP का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025। भारत का पहला इंक्यूबरेटर समर्थित डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड किसने प्रारंभ किया है? तो ये प्रारंभ किया है IIT बॉम्बे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। WHO का दूसरा वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा सह राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 के अंतर्गत प्रस्तावित उपकर से प्राप्त राशि किस निधि में जमा की जाएगी? देखते हैं, इसका हो जाएगा, देखिए, तो ये जमा की जाएगी भारत की संचित निधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया के किस विश्वविद्यालय ने बेंगलुरु में अपना परिसर कैंपस स्थापित करने की घोषणा की है? इसने घोषणा करी है यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक भारत दैट इज इंडिया रिक्लाइमिंग आवर रियल आइडेंटिटी के लेखक कौन है? इसके लेखक है अभिजीत जोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दिसंबर 2025 में उद्घाटित श्योक सुरंग किस सामरिक मार्ग पर स्थित है? यही है दुर्मुख श्योक दौलत बेग ओल्डी DBO मार्ग पर स्थित है, पता नहीं कैसा नाम है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन का चयन करना है। चलिए ठीक है, देखते हैं इसका। 11वें इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2025 का विषय था विज्ञान में समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए, सही है। 11वां IISF हरियाणा के पंचकुला में आयोजित होगा, ये भी सही है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय दंगल एवं रुस्तम ए जम्मू कश्मीर प्रतियोगिता 2025 का आयोजन जम्मू में हुआ है, ये भी सही है, ऑप्शन डी होगा, तीनों सही है। भारत की वाटर पॉजिटिव हवाई अड्डा पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन का चयन करना है। देखते हैं, पहला इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली भारत का पहला वाटर पॉजिटिव हवाई अड्डा बना है, सही है। वाटर पॉजिटिव हवाई अड्डा वो होता है जो जितना जल उपयोग करता है उससे अधिक जल का पुनर्भरण करता है, गलत है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यात्री संख्या बढ़ाना है, ये सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? घटना है और देश स्थान है। चलिए देखते हैं इसका। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर विश्व का पहला प्रतिबंध ऑस्ट्रेलिया। क्वाड मानवीय सहायता एवं आपदा राहत
टेबल टॉप अभ्यास का चौथा संस्करण होनोलुलु हवाई अड्डा। अभ्यास गरुड़ का फ्रांस का 8वां संस्करण फ्रांस। अभ्यास गरुड़ का 8वां संस्करण फ्रांस। तीनों सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार को सम्मानित मिशेल बैचलेट किस देश की पूर्व राष्ट्रपति है? देखिए, ये राष्ट्रपति है अर्जेंटीना की। नेक्स्ट है, लोवी संस्थान द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? ये प्रथम स्थान पर रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 14 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के लिए विद्यालय में हैंड स्कार्फ पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला कानून पारित कर दिया है? ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, ब्रिज समिट 2025 जिसे विश्व का सबसे बड़ा प्रथम मीडिया आयोजन माना गया है, कहाँ आयोजित किया गया है? ये आयोजित किया गया है अबू धाबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में चीन के किस शहर में नए वाणिज्यिक दूतावास भवन का उद्घाटन किया है? तो ये किया है शंघाई में। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। ये 58, इसका शायद तीनों कथन सही बताना है। देखते हैं, पहला है, प्रथम फीफा पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को प्रदान किया गया, सही है। यह पुरस्कार फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंट्री द्वारा प्रदान किया गया, ये भी सही है। यह पुरस्कार 2026 फीफा विश्व कप ड्रा समारोह के दौरान दिया गया, ये भी सही है। इसमें तीनों कथन सही है। चलिए देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। देखिए, इसमें था उपरोक्त में से कितने कथन सही है? तो इसका हो जाएगा तीनों सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत द्वारा प्रारंभ किया गया ऑपरेशन सागर बंधु मानवीय सहायता एवं आपदा राहत प्रदान करने के लिए किस देश हेतु चलाया गया था? तो ये चलाया गया था हमारा श्रीलंका के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। ठीक है, देखते हैं। इटली ने वर्ष 2025 में अपना चौथा डेविस कप खिताब जीता है, सही है। फाइनल में इटली ने स्पेन को पराजित किया, ये भी सही है। लगातार 3 डेविस कप खिताब जीतने वाली अमेरिका के बाद इटली पहली टीम बनी है, ये भी सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों कथन सही है। आधार शुभंकर उदय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन का चयन करना है। देखते हैं, पहला, उदय को उदाई द्वारा जनवरी 2026 में लॉन्च किया गया, सही है। इसका उद्देश्य आधार सेवा संबंधित संचार को सरल करना है, गलत है। यह आधार के जिम्मेदार उपयोग तथा नई प्रौद्योगिकी को अपनाने के प्रति जागरूकता बढ़ाता है, सही है। ऑप्शन सी 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में समाचारों में रहा INSV कौंडिल्य किसका सर्वोत्तम वर्णन है? यदि किसका सर्वोत्तम वर्णन है, ये हो जाएगा प्रारंभिक जहाज निर्माण तकनीकी से निर्मित सिले हुए 5 चलित पोत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन। एकीकृत CSR एवं साझेदारी सुविधा डिजिटल पोर्टल पंखुड़ी किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वंदे मातरम स्लीपर ट्रेन का अंतिम उच्च गति परीक्षण हाई स्पीड ट्रायल किस रेल खंड पर सफलतापूर्वक किया गया है? तो ये किया गया है कोटा नगदा जंक्शन से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्स नई दिल्ली में हाल ही में प्रारंभ किया गया आश्रय क्या है? तो ये आश्रय है ओपीडी में आने वाले मरीजों एवं उनके परिजनों के लिए प्रतीक्षालय एवं आवास सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन का चयन करना है। पहला है, नवंबर 2025 में भारत में ब्रॉडबैंड उपभोक्ता की संख्या 1 अरब से अधिक हो गई है, सही है। ये आंकड़े ट्राई द्वारा जारी किया गया है, सही है। पिछले 1 दशक में ब्रॉडबैंड उपभोक्ता की संख्या 6 गुना से अधिक बढ़ी, ये भी सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सड़क निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किस पदार्थ का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? ये बन गया है बायोबिटुमिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में समाचारों में रही अनाहत सिंह किस खेल से संबंधित है? तो संबंधित है स्पेस से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने हाल ही में किस आर्थिक गलियारे पर 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किए हैं? तो ये क्या है? बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा आर्थिक गलियारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए, पहला है यह अभियान नवंबर 2024 में प्रारंभ किया गया था, सही है। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक भारत से बाल विवाह समाप्त करना है, ये भी सही है। आगे देखते हैं, देखिए छत्तीसगढ़ का बालोद जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है, ये भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों कथन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, 7वें राष्ट्रीय डाक प्रशिक्षण केंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं, पहला, इसकी स्थापना मध्य प्रदेश के शिवपुरी में की जाएगी, सही है। यह भारत का 7वां राष्ट्रीय डाक प्रशिक्षण केंद्र होगा, ये भी सही है। दरभंगा वर्तमान राष्ट्रीय डाक प्रशिक्षण केंद्रों में से एक है, ये भी सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय खेल की मेजबानी किस राज्य के द्वारा की जाएगी? ये की जाएगी छत्तीसगढ़ के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी सरकारी डाक वितरण व्यवस्था समाप्त करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो ये बन गया है डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर, बुल्गारिया हाल ही में यूरोजन में शामिल हुआ है, कौन सा कथन सही है? इसने 1 जनवरी 2026 से यूरो को 21वें सदस्य के रूप में अपनाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के फ्रांसीसी उपनिवेशवाद को राज्य अपराध घोषित करने वाला कानून पारित किया गया है? यह हो जाएगा अल्जीरिया। नेक्स्ट है, रूस ने हाल ही में परमाणु क्षमता वाली ओरेस्निक मिसाइल प्रणाली कहाँ तैनात की है? ये तैनात किया है बेलारूस में। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन के आर्थिक विकास सलाहकार के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है क्रिस्टिया फ्रीलैंड का नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में समाचारों में रहा ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व किससे संबंधित है? तो गाजा में इजराइल का सैन्य अभ्यास से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आधिकारिक मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो ये बन गया है इजराइल। नेक्स्ट है, 2025-26 पुरुष एशिया टेस्ट श्रृंखला किस देश ने जीती है? ये जीती है ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए, CPI 2025 में भारत 91वें स्थान पर रहा है, सही है। यह सूचकांक प्रतिवर्ष ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है, सही है। CPI 2025 में डेनमार्क प्रथम स्थान पर रहा है, ये भी सही है। ऑप्शन डी होगा, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में रहे आदित्य पंड्या किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है गगनयान मिशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है रूबल नागी को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उन्नत एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली तैयार करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो ये हो जाएगा BO चिदम्बरम पोर्ट प्राधिकरण। नेक्स्ट है, 22वां उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ग्याल्यूम आसी दोरजी वांगचुक को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रारंभ की गई भारत टैक्सी का सही वर्णन क्या है? तो भारत टैक्सी का सही वर्णन है भारत का पहला सरकारी सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री के पद से शपथ किसने ली है? तो युमनाम खेमचंद सिंह ने ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया है? तो ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को हाल ही में मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो यंत्र इंडिया लिमिटेड को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रारंभ किया गया चक्र किस उद्देश्य के लिए है? तो देखिए, ये चक्र हो जाएगा उभरते हुए सनराइज सेक्टर के लिए विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने आईसीसी अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप 2026 के फाइनल में किस देश को हराकर खिताब जीता है? ये जीता है इंग्लैंड को हरा के। नेक्स्ट है, सैफ अंडर 90 महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने के लिए भारत ने फाइनल में किस देश को हराया है? तो फाइनल में बांग्लादेश को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोफेस्ट 2026 में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा जैविक खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजी प्राप्त करने वाली विश्व की पहली प्रारंभिक खुदरा कंपनी बनी हुई है? तो ये हो जाएगा वॉलमार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अरबियन तेंदुआ दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई है? तो ये हो जाएगा 10 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीते हैं कार्लोस अल्कराज ने। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 का विषय थीम क्या है? तो आर्द्रभूमि एवं पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, 99 नंबर क्वेश्चन है, नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2025 में कौन सा देश प्रथम स्थान पे रहा है? तो ये रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका। नाटो ने फरवरी 2026 में आर्कटिक क्षेत्र में अपनी उपलब्धि मजबूत करने के लिए कौन सा मिशन प्रारंभ किया है? ये हो जाएगा आर्कटिक सेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन का चयन करना है। ठीक है, चलते हैं। केंद्र सरकार का लक्ष्य वर्ष 2033 तक सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करता है। ठीक है, भारत में प्रति व्यक्ति बीमा प्रीमियम वैश्विक औसत से काफी कम है। ये भी सही है। इस संबंध में घोषणा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने लोकसभा में की है। ये गलत है, सही है इसमें 1 और 2 बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये घटना है और संबंधित है तो मिलान करना है। देखिए, अभ्यास मिलन 2026 है आईएनएस विक्रांत, पीएम किसान की 12वीं किस्त है गुवाहाटी, सी लेवल हॉट टेस्ट है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन है, जल जीवन मिशन है दिसंबर 2028 तक विस्तारित। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं, पहला, यह LVM-3 प्रक्षेपण यान के ऊपरी क्रायोजेनिक चरणों को शक्ति प्रदान करता है। सही है। इसरो ने इसका सी लेवल हॉट टेस्ट महेंद्रगिरी में किया है। ये भी सही है। यह केरोसिन एवं ऑक्सीजन पर आधारित सेमी क्रायोजेनिक ईंधन है। ये गलत है। देखिए, ये क्या बोलते हैं, ये हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन पर का उपयोग करता है, ना कि ये केरोसिन का। तो इस प्रकार सही हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 104 नंबर क्वेश्चन। देखिए, इसे आयोजन है और विषय है, मिलान करना है इसका। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन इन एग्री फूड सिस्टम 2026, इसका हो जाए ड्राइविंग प्रोग्रेस एंटीनिंग न्यू हाइट्स हो जाएगा, अटेनिंग न्यू हाइट्स, ये सही है। और एक्सरसाइज मिलान 2026, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, ये भी सही है। जल जीवन मिशन का सुजलाम भारत, ये गलत है। तो इसने पूछा है सही, तो 1 और 2 सही हो जाएगा। सॉरी, इसका 1 और 3 सही है, ये 2 गलत है। जल जीवन मिशन का हो जाएगा सुजलाम भारत, सही हो जाएगा इसका, 1 और 3 सही है, ये गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 105 नंबर, एयर ड्रॉपेबल कंटेनर एडीसी 150 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन का चयन करना है। ठीक है, देखते हैं। इसका विकास डीआरडीओ द्वारा किया गया है, सही है। इसका परीक्षण भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त रूप से किया गया है, ये भी सही है। इसे लगभग 150 किलोग्राम भार वहन करने के लिए डिजाइन किया गया है, ये भी सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों सही है। सूची 1 और सूची 2 का ये मिलान करना है, चलिए देखते हैं। निधि छब्बर है निधि छब्बर नीति आयोग के सीईओ। अतिरिक्त प्रभार है निर्मला सीतारमन है वित्त वर्ष 2035 तक सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा। और द्रौपदी मुर्मू है महिला कृषि खाद्य प्रणाली सम्मेलन। ए हो जाएगा ए का ए, बी का 2, सी का 3। से नो टू प्रोक्सी सरपंच अभियान किस मुख्य उद्देश्य से नो टू प्रोक्सी सरपंच अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए, इसका मुख्य उद्देश्य है निर्वाचित महिला प्रधान प्रतिनिधियों की ओर से पुरुष रिश्तेदार द्वारा अधिकारों का प्रयोग को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 108 नंबर, पीएम किसान योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, पहला है यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, सही है। पात्र किसान परिवार को प्रतिवर्ष 6,003 सम्मान किस्तों में दिए जाएंगे, ये भी सही है। इस योजना का शुभारंभ 2019 में किया गया है, ये गलत है। इसकी घोषणा की गई थी शायद 2018 में की गई थी, 2019 नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 सही है, 3 गलत है इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान एवं पहल का सही सुमेल है? सही सुमेल है इसका पंचायती राज मंत्रालय से नो टू प्रोक्सी सरपंच अभियान। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धि सही सुमेलित है? देखिए, जम्मू कश्मीर प्रथम रणजी ट्रॉफी विजेता 2025-26 ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट देखते हैं 111, केंद्रीय बजट 2026-27 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए, इसमें सही बताना है। इसका हो जाएगा FY27 के लिए आयोजित राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 4.3% रखा गया है, सही है। राजस्व घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 1.5% रखा गया है, ये भी सही है। FY27 के लिए नाम मात्र जीडीपी वृद्धि के अनुमान 10% है, ये भी सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे 5 वर्षों में 10,000 करोड़ का आवंटन प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है बायो फार्मा शक्ति मिशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय घोषित किया गया है? ये उपाय घोषित किया गया है, देखिए ये चारों हो जाएगा इसका। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर स्कीम और डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर और चैंपियन एसएमई ग्रोथ फंड, चारों हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 114 नंबर क्वेश्चन, सही मिलान करना है इसका। चलिए देखते हैं, सी मार्ट हो जाएगा महिला द्वारा संचालित ग्रामीण उद्यम है। दिव्यांग कौशल योजना है, दिव्यांग व्यक्तियों का कौशल विकास है। एडिटाई है, औद्योगिक ऊर्जा क्षमता है। और केयर गिवर ट्रेनर स्कीम है, स्वास्थ्य सेवा कार्यबल है। केयर गिवर ट्रेनिंग स्कीम है, स्वास्थ्य सेवा कार्यबल है। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चर स्कीम ECME के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इसमें से इसका आवंटन 22,919 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ कर दिया गया, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन का चयन करना है। देखिए, इसमें है शेयर बायो बैंक पर अब शेयर धारकों के हाथों में पूंजीगत लाभ के रूप में कर लगेगा, सही है। प्रमोटरों पर अतिरिक्त बायबैक्स टैक्स भी लगाया जाएगा, सही है। बजट में प्रतिभूति लेन देन कर SST
की दरों की वृद्धि की गई है, ये भी सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों सही है। आगे देखते हैं, चैंपियन एसएमई ग्रोथ फंड का सही वर्णन क्या है? देखिए, इसका सही वर्णन है एमएसएमई एमएसएमई को वैश्विक स्तर पर उद्यम बनाने हेतु 10,000 करोड़ का जोखिम पूर्व रिस्क कैपिटल फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन 100। इसका क्या करना है, मिलान करना है सर, देखते हैं, मिलान करना है, चलिए मिलान करते हैं। रेयर अर्थ कॉरिडोर हो जाएगा, महत्वपूर्ण खनिजों का प्रसंस्करण हो जाएगा, और ये कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्लस हो जाएगा घरेलू शिपिंग कंटेनर पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटजी 2025-30 हो जाएगा, अंतिम छोर तक डिजिटल ऋण सुविधाएं, और DEF है दावा न किए गए बैंक जमा, दावा न किए गए बैंक जमा। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं 19 का, इसका सी हो जाएगा, यही सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित है। पीएमवी ड्राइव योजना इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा, IMS 2.0 है सेमीकंडक्टर परिस्थितिकी तंत्र का विस्तार, और कैरियर गिवर ट्रेनिंग स्कीम में जीरियाट्रिक्स विजन देखभाल कार्यबल। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर 120 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2026-27 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है, इसमें सही कथन बताना है, केंद्र सरकार कुल व्यय का लगभग 53.47 लाख करोड़ बजटित किया गया है, सही है। बजट का उद्देश्य FY26 की तुलना में राजकोषीय घाटे को कम करना है, सही है। राजस्व प्राप्तियों का अनुमान 35 लाख करोड़ से अधिक है, ये भी सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर का अनुमान कितना है? देखिए, इसका हो जाएगा 6.8 से 7.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें भारत के आर्थिक वृद्धि के प्रमुख प्रेरक के रूप में चिन्हित किया गया है? तो इसको चिन्हित किया गया है घरेलू उपभोक्ता, सेवा निर्यात, निवेश और नीतिगत सुधार सबको। अगला क्वेश्चन है 123 नंबर, निम्नलिखित में से किस संस्था ने FY27 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 6.6 रहने का अनुमान व्यक्त किया है? तो ये व्यक्त किया है विश्व बैंक ने व्यक्त किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, ये संस्था है वृद्धि दर का अनुमान है, उसका मिलान करना है, ठीक है। देखते हैं, इसका पहला हो जाएगा विश्व बैंक का हो जाएगा, नहीं सॉरी, विश्व बैंक का हो जाएगा 6.6, और IMF का हो जाएगा 6.5, और RBI का हो जाएगा 6.9, आर्थिक सर्वेक्षण का 6.8 से 7.2, ऑप्शन ए। वर्ष 2026 में भारत का नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद लगभग कितना होने का अनुमान है? तो देखिए, ये अनुमान है 4.15 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन्हें भारत की अर्थव्यवस्था के लिए संभावित जोखिम के रूप में चिन्हित किया गया है? तो ये चिन्हित किया गया है भू राजनीतिक तनाव, ऊर्जा की बढ़ती कीमतें, वैश्विक व्यापार की अनिश्चितता, तीनों को। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर लगभग कितनी रही है? ये रही है 7.6 से 7.7% तक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने FY27 के लिए भारत की सर्वाधिक GDP वृद्धि दर का अनुमान लगाया है? ये लगाया है RBI ने लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन का चयन करना है, ठीक है। भारत की विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने रहने की संभावना है, सही है। सेवा क्षेत्र का निर्यात आर्थिक वृद्धि का प्रमुख आधार बना हुआ है, सही है। निवेश आर्थिक वृद्धि का प्रमुख इंजन बना हुआ है, ये भी सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 130 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आर्थिक सर्वेक्षण के अनुरूप नहीं है? देखिए, ये FY27 में भारत की GDP वृद्धि दर 5% से कम रहने की संभावना है, यही अनुरूप नहीं है, बाकी सब है। घरेलू मांग मजबूत बनी हुई है, भू राजनीतिक तनाव अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख जोखिम है, और नीतिगत सुधार अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बना रहे हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन का चयन करना है।
ठीक है, देखते हैं पात्र महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से 10,000 प्रदान किए गए, सही है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण बिहार में लखपति दीदी तैयार करना है, सही है। इस योजना में लगभग 75 लाख महिलाओं को लाभ मिलने की संभावना है, ये भी सही है। तीनों सही, ऑप्शन डी। 7 निश्चय 3 का मुख्य उद्देश्य क्या है? 7 निश्चय 3 का मुख्य उद्देश्य है वर्ष 2025-30 के दौरान 50 लाख करोड़ के निजी निवेश को आकर्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन। बिहार राज्य ने राज्य न्यायिक सेवा के अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी के लिए कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अधिसूचित किया है? तो ये किया है 20%, 20%। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखिए, ईबीसी न्यायिक आरक्षण होगा 20%, क्षैतिज आरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र लाभार्थी को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो देखिए, इसको की जाती है 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 136 नंबर क्वेश्चन। 7 निश्चय 3 का उद्देश्य निजी निवेश को बढ़ावा देना है, सही है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वरोजगार को प्रोत्साहित करती है, सही है। ये दोनों बिहार सरकार की पहल है, ये भी सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों बात सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार सरकार की कौन सी योजना विशेष रूप से लखपति दीदी तैयार करने की लक्ष्य रखती है? तो ये हो जाएगा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 7 निश्चय 3 निम्नलिखित में से किस अवधि को कवर करता है? तो 7 निश्चय 3 कवर करता है 2025 से 30 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, देखते हैं इसका। 7 निश्चय 3 का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश आकर्षित करना है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन का चयन करना है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत डीबीटी के माध्यम से 10,000 प्रदान किए जाते हैं, सही है। 7 निश्चय 3 का उद्देश्य 50 लाख करोड़ का निजी निवेश आकर्षित करना है, सही है। बिहार सरकार ने राज्य न्यायिक सेवाओं में ईबीसी के लिए 20% क्षैतिज आरक्षण अधिसूचित किया है, ये भी सही है। हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2026-27 के अनुसार बिहार के कुल बजट परिव्यय लगभग कितना है? देखिए, ये हो जाएगा 3.47 लाख करोड़ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 142 नंबर क्वेश्चन। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार विकासात्मक व्यय राज्य के कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा 67.4% हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के पूंजीगत व्यय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन का चयन करना है। देखते हैं इसमें, वर्ष 2020-21 में कुल व्यय का 15.8% पूंजीगत व्यय था, जो 2024-25 में बढ़कर 22.3% हो गया है, सही है। इस अवधि में राजस्व व्यय 84.2% से घटकर 77.7% हो गया है, ये भी सही है। ऑप्शन सी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सकल स्थिर पूंजी निर्माण बढ़कर लगभग कितना हो गया है? देखिए, ये हो गया है 34,905 करोड़ रुपया हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 31 मार्च 2025 तक बिहार का बकाया सार्वजनिक ऋण कितना था? तो ये 3,74,134 करोड़ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बिहार के कुल अनाज उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देती है? तो ये देता है धान। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऑप्शन कहाँ दिया हुआ? अच्छा, कौन सा कथन सही बताना है इसमें, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। सितंबर 2024 से सितंबर 2025 के दौरान बिहार में संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई मुद्रास्फीति -0.5% रही है, सही है। ग्रामीण बिहार में मुद्रास्फीति -0.8% रही है, ये भी सही है। शहरी बिहार में मुद्रास्फीति 0.8% रही है, ये भी सही है। तो तीनों कथन सही हो जाएगा फिर तो। इस प्रकार तीनों सही, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं,
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे किस प्रकार परिवर्तित हुई है। देखिए किस प्रकार, तो इसका हो जाएगा कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से सेवा आधारित अर्थव्यवस्था की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में बिहार की सर्वोच्च विकास प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है। सही उत्तर को चयन करना है, तो देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, शिक्षा, ऊर्जा, सिंचाई, स्वास्थ्य, परिवहन, ये सब है। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन का चयन करना है। सही कथन का चयन करना है। फिर देखते हैं, जीविका के हस्तक्षेपों के कारण बिहार में महिला श्रम बल भागीदारी में वृद्धि हुई है। सही है। पूंजीगत व्यय से निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है, ये भी सही है। पर्यटन विशेषकर धार्मिक विरासत पर्यटन को रोजगार के उभरते हुए स्रोत के रूप में पहचाना गया है, ये भी सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 2, 3 तीनों सही है। चलिए हमारा 150 का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।